छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत दुर्ग से आई बड़ी खबर के साथ, जहां फिर पीलिया की चपेट में हैं लोग। वार्ड 38 के शक्ति नगर में पीलिया का प्रकोप बढ़ गया है। पीलिया से पीड़ित 6 लोगों का इलाज चल रहा है। नल से गंदा पानी आने की वजह से पीलिया फैल रहा है और भिलाई महापौर नीरज पाल ने क्षेत्र का दौरा किया है। महापौर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां एक बार फिर से पीलिया का कहर बरपता हुआ नजर आ रहा है। वार्ड 38 भिलाई के वार्ड 38 के शक्ति नगर में पीलिया के मामले सामने आए हैं। पीलिया से पीड़ित 6 लोगों का अभी भी इलाज जारी है। जो वजह बताई जा रही, कारण बताया जा रहा है कि नल से गंदा पानी आ रहा है और यही वजह है कि क्षेत्र में एक बार फिर से पीलिया फैलना शुरू हो गया है। भिलाई महापौर नीरज पाल ने क्षेत्र का दौरा भी किया है और 6 लोगों का इलाज चल रहा है। और ऐसे में कोशिश यही रहेगी प्रशासन की, निगम प्रशासन की, कि क्षेत्र में जल्द से जल्द साफ पानी पहुंचे या फिर कोई दूसरी व्यवस्था, नलों से अगर नहीं पहुंच पा रहा तो कोई दूसरी व्यवस्था की जाए और पीलिया के प्रकोप को यहीं पर थामा जाए। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां पीलिया एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। भिलाई के वार्ड 38 के शक्ति नगर में एक बार फिर से पीलिया से पीड़ित मरीज सामने आ रहे हैं और पीलिया से पीड़ित 6 लोगों का अभी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। जो मुख्य वजह है, तो पिछली बार भी यही बड़े कारण निकलकर सामने आए थे कि गंदा पानी लोगों को घरों में सप्लाई हो रहा था और उसी गंदे पानी के इस्तेमाल से लोग बीमार होने शुरू हो गए और अच्छी खासी संख्या पीलिया से पीड़ित लोगों की हो गई थी। और इस बार भी अब ये परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पीलिया से कुल बताया जा रहा है कि अभी 6 लोग पीड़ित हैं। ये बड़ी खबर दुर्ग से, जहां वार्ड 38 के शक्ति नगर में पीलिया का प्रकोप दिखा है। लोगों को बता दें लगातार सिम्टम्स मिल रहे थे, जिसके बाद चेक कराया गया, तब जाकर ये तस्वीर साफ हुई कि आखिर दिक्कत कहां है, क्या परेशानी हो रही है और क्यों परेशानी ये हो रही है। तो समय रहते चेतना जरूरी है, नहीं तो ये परेशानी बढ़ भी सकती है और कई बार अगर पीलिया बिगड़ जाए तो फिर जानलेवा भी हो जाता है, यानी कि जान पर भी बनाती है। ऐसे में न केवल समय रहते निगम प्रशासन और प्रशासन को सचेत होने की दरकार है, बल्कि आम जनता को भी सचेत रहने की दरकार है, ताकि बीमारी से बचा जा सके, पीलिया से बचा जा सके। गंदा पानी अगर सप्लाई हो रहा है तो फिर उसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। स्थानीय लोगों को कोई दूसरा विकल्प खोजना चाहिए। निगम प्रशासन को भी कोई दूसरा विकल्प आम जनता को उपलब्ध कराना चाहिए। पीलिया से बचाव रहे या पीलिया से लोग बचे रहे, इसके मद्देनजर क्षेत्र में दौरे जरूर शुरू हो गए। महापौर भी क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इस दौरे का मतलब तभी होगा जब आम जनता को या वहां की जनता को साफ पानी उपलब्ध होने लगे, क्योंकि यही एक बड़ा कारण अभी तक निकल कर आया है पीलिया की वजह से। पीलिया की जो वजह है, गंदा पानी, दूषित पानी लोगों को घरों में सप्लाई हो रहा है नलों से, और ऐसे में लोग अब बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और ये बड़ा रूप भी ले सकता है। अभी महज 6 लोग पीड़ित हैं, आने वाले वक्त में संख्या बढ़ भी सकती है अगर लापरवाही बरती गई तो। न्यूज़ 18 संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पिछली बार से क्या सबक नहीं लिया निगम प्रशासन ने? देखिए प्रशांत, बार बार यही बात सामने आती है कि निगम प्रशासन ये कहता है समय समय पर जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है कि हम प्रयास कर रहे हैं और इस तरह की घटनाओं की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि घटना जब होती है उसके बाद कुछ समय तक निगम प्रशासन जागरूक रहता है और उसके बाद में फिर वही हालात रहते हैं। ये हालात आज के नहीं आई, ये कई वर्षों से यही हालात है कि जो पीने का पाइपलाइन जो जाती है वो सीवरेज के लाइन से मिलती हुई जा रही है, कोई नाली के पास से जा रही है। और यही वजह है कि न सिर्फ भिलाई पे आज
पीलिया फैला है। इसके पहले डायरिया के आपको मालूम ही है कि कितने लोग फैले थे, करीब 500 लोग इसकी चपेट में आए थे। इसके पूर्व भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है। भिलाई काफी इफेक्टेड रहा है। जिस क्षेत्र में घटना हुई है वहां पर डेंगू जैसी बीमारी ने भी पांव पसारे थे। वर्ष 2018 में कई लोग मौत की घाट भी पहुंच चुके थे, कई लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद में डायरिया फैला, डायरिया के बाद में अब पीलिया की दस्तक है। निगम प्रशासन का एक बार फिर यही दावा है कि हम प्रयास करें। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर मौके पर मौजूद है और वे बोल रहे हैं कि घर घर जाके सर्वे करवाया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है और जल्द ही जो है पाइपलाइन को बदलने का काम किया जाएगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या आज इस बार जो निगम प्रशासन कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई, क्या वास्तविकता में, क्या धरातल में जाकर काम किया जाएगा या फिर इस बार भी इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए मिथिलेश। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर कोंडागांव से, जहां अंतिम संस्कार को लेकर गांव में तनाव बना हुआ है। धर्म को लेकर मृतक का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। अंतिम संस्कार के विरोध में है ग्रामीण। जिले के जैतपुरी गांव का मामला है। गांव में पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों को समझाइश भी दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर कोंडागांव से, अंतिम संस्कार को लेकर गांव में तनाव बना हुआ है। धर्म को लेकर मृतक का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुंचा है, लोगों को समझाया भी जा रहा है। दरअसल अंतिम संस्कार का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, दूसरे धर्म के होने की वजह से मृतक के। और कोंडागांव के जिले के जैतपुरी का मामला है। अफसर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं कोंडागांव के इस इलाके में। मीडिया ये जवाब नहीं दे सकता है, आप बोलोगे प्रशासन बोलेगा, उसका हम कवर मीडिया भी तो कोई जाने दे। तो कोंडागांव जिले के जैतपुरी गांव का ये मामला है। दूसरे धर्म का होने की वजह से मृतक का गांव वाले अंतिम संस्कार नहीं होने देना चाह रहे हैं। इसका विरोध भी कर रहे हैं ग्रामीण। और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। विवेक, प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है, कोई हल निकला क्या इसका? जी हाँ, जिस तरीके से ये पूरा धर्मांतरण का मामला था, जो युवक है अनस साहू 27 साल का, जिसकी कल रात में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और आज सवेरे जब उसका अंतिम संस्कार किया जाना था तो गांव वाले विरोध पर खड़े हो गए थे। उनका कहना था कि ये धर्मांतरित व्यक्ति है, इसको हम यहाँ पर इसका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। बस गांव में तनाव का माहौल था, जिसको देखते हुए वहाँ पर एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहाँ पहुंचे थे। ग्रामीणों को काफी समझाइश दी गई और आखिरी में अंत में समझाइश देने के बाद जो मृत व्यक्ति है उसका दाह संस्कार दूसरी जगह पे किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार के लोग थे वो अड़े हुए थे कि हमारे पट्टे की जमीन है, हम वहाँ अंतिम संस्कार करेंगे, पर गांव वाले कह रहे थे कि धर्मांतरित किया हुआ, धर्म परिवर्तन किया हुआ, इसे हम अपने गांव में अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। तो इस बात को लेकर काफी विवाद था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विवेक, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इनमें बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव और गरियाबंद में अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बस्तर के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इनमें 24 घंटे के लिए ये अलर्ट है। अगले 24 घंटे के लिए जहां भारी बारिश की आशंका है जिन जिलों में, उनमें बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव और गरियाबंद में अलर्ट जारी किया गया है। तो रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, बलौदाबाजार, गरियाबंद और धमतरी, महासमुंद, बस्तर के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। यानी कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है तो कुछ जिलों में भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। अलर्ट और चेतावनी अलग अलग जिलों के लिए, भारी बारिश का अलर्ट भी है कुछ जिलों के लिए। वहां पर जरूर लोगों को एहतियात बरतना होगा। बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव और गरियाबंद ये जिले ऐसे जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है और कुछ जिलों के लिए चेतावनी भी है। ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतना होगा।
जहां भारी बारिश की आशंका है। बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव, गरियाबंद, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बस्तर के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का अलर्ट है और लोगों को ऐसे में ख्याल भी रखना होगा, भारी बारिश से कोई नुकसान ना हो। कई बार हालात तब बिगड़ जाते हैं जब भारी बारिश तेज आंधी के साथ आए, आंधी तूफान के साथ आए, तब नुकसान ज्यादा होता है। तनु वर्मा, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं और जानकारी के साथ। तनु, ये अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट है, लोग एहतियात बरतें, नहीं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तनु जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों छत्तीसगढ़ से बस्तर में मानसून ने जो है एंट्री कर दी है। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि कल तक पूरे प्रदेश से मानसून जो है वो एक्टिव हो जाएगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए आज बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है और 24 घंटे और 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी हुआ है, जिसमें बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव और गरियाबंद के लिए येलो अलर्ट है। इन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जो है मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज जो है लगातार यूं ही बना रहेगा और पूरे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की आशंका जो है मौसम विभाग के द्वारा लगातार जताई जा रही है। चलिए, शुक्रिया तनु जानकारी के लिए। और अब खबर धमतरी से, बड़ी खबर है। नगरी में भारी बारिश से सोंढूर नदी में बाढ़ आ गई। रिसगांव और उजरावन गांव के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। पुल नहीं होने से बरसात में लोगों को भारी परेशानी होती है। रिसगांव से ब्लॉक मुख्यालय जाने का यही रास्ता है। ये बड़ी खबर है धमतरी से। नगरी में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। रिसगांव और उजरावन गांव के लोगों सामने रास्ता पार करने की चुनौती है। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। पुल नहीं होने से बरसात में ऐसे ही हालात हर बार हो जाते हैं। और रायपुर से बड़ी खबर है। बिलासपुर में यूथ कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ट्वीट कर लिखा है, बिलासपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष असलम मियां की गुंडागर्दी, मोफका के किसान परिवार को धमकी दे रहे हैं यूथ कांग्रेस के नेता। कांग्रेस अध्यक्ष पद का रौब दिखाते हुए किसान को धमका रहा है शख्स। आलम पनाह, कांग्रेसी गुंडे तुम्हार द्वार योजना, हमारी सरकार आएगी, गुंडों जिहादियों पर बुलडोजर चलेगा। उठा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। बातचीत चाहे तो करना है, दादागिरी करना है। दादागिरी काहे करूंगा? दादागिरी कर रहे तुम लोग। कैसे दादागिरी? मेरी जमीन में कैसे तुम लोग खंबा गाड़ने आ गए? मेरा जमीन है। कहाँ जब सारा देगा? ये मामला आपको बता दें कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बिलासपुर का ये मामला था। बिलासपुर में यूथ कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया था। अब इस पर बीजेपी हमलावर है। अरुण साव ने इस पर ट्वीट भी किया है और लिखते हैं ट्वीट के जरिए, बिलासपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष असलम मियां की ये गुंडागर्दी। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, तस्वीरें तो बता रही कि भाई किसी को धमकाता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। अभी तक कोई सियासत ठीक है इस पर शुरू हो गई, लेकिन कोई एक्शन इस पर हुआ अभी? देखिए प्रशांत, यही वो जो बातें थी जिसका हमेशा से डर रहता है। अगर एक राजनीतिक दल किसी तरह से गलती करते हैं तो उस चूक का फायदा दूसरा राजनीतिक दल जरूर उठाता है और इस मामले में हो रहा है, जहां पर कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष है उसकी जो गुंडागर्दी है वो सामने आई है। तो अब उस मामले को लेकर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ट्वीट करके कांग्रेस पर तंज कसा है और इस तंज से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। और जिस तरह से जो वीडियो सोशल मीडिया में प्रशांत वायरल हुआ है, धमकी भी दिया जा रहा है, अपने जमीन पर यदि कब्जा कोई दूसरा किया है तो उसे वापस लेने के तरीके भी अलग हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये धमकी भरा वीडियो है तो जाहिर तौर से कहा जा सकता है जब मौका मिला है तो राजनीति से भला कोई राजनीतिक दल कैसे रुक सकता है। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ट्वीट करके तंज कसा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और अब खबर का रुख करेंगे। अंबिकापुर से खबर है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भारी अव्यवस्था देखने को मिली है अंबिकापुर में,
जहां सोनोग्राफी नहीं होने से मरीज खासे परेशान हैं। सुबह से इंतजार जारी है, दोपहर तक मरीज की जांच नहीं हो पा रही है। घंटों से भूखे प्यासे मरीज बैठे हुए हैं। ये बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। सोनोग्राफी करवाने के लिए आए हैं ना, तो 8 बजे से आए हुए हैं, 12:30 बज रहा है, अभी तक कुछ आता पता नहीं है। भाई क्लियर करना चाहिए कि हाँ आज नहीं होगा या मैडम उपलब्ध नहीं है, तो भाई आराम से हम लोग घर में चले गए रहते। बच्चे का हमारा पेपर है, उसको छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारा हो जाए। वो मैडम का पेन चल रहा है मैम, वो डॉक्टर लोग बोले हैं कि पहले सोनोग्राफी करवाइए, इसके बाद ब्लड चढ़ेगा या आगे का प्रोसेस जो भी होगा वो पहले सोनोग्राफी के बाद होगा। सुबह से मैं भी 8 बजे से लाइन में खड़ा हूँ और अभी तक कुछ निराकरण नहीं, वो दर्द से वो परेशान है। सर मैं यहाँ 4-5 दिन से एडमिट हूँ और मेरे को घुमाया जा रहा है 4-5 दिन से कि कल होगा ये सोनोग्राफी। और अभी जैसे आया तो बोले 8 बजे से लाइन लगाया हूँ, अब बोले कि अभी 10 बजे मैडम आ जाएंगे। 10 बजे इंतज़ार करते खाली पेट और पानी पी करके हूँ, 10 बज गया, इसके बावजूद भी नहीं आए, 11 भी बज गया हम लोग। और श्रवण महंत न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या और क्यों ये अव्यवस्थाएं फैल गई? अगर वाकई में चेक नहीं हो पा रहा तो पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। बहुत सारे लोग स्वाभाविक है कि कई जांचों के लिए खाली पेट अस्पताल पहुंचते हैं। श्रवण जी बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल की लचर व्यवस्था देखने को मिली है। यहाँ सुबह से ही जो मरीज के परिजन हैं और मरीज हैं सोनोग्राफी के लिए नंबर लगाए थे, लेकिन दोपहर बाद भी इनको सोनोग्राफी नहीं होने पर जो है वहाँ मरीज जो है भड़क उठे और जो है सोनोग्राफी करवाने की मांग करने लगे। जब हमने अस्पताल के जो प्रबंधक से बात की तो उनका कहना था कि यहाँ 2 सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर हैं, जिसमें एक डॉक्टर छुट्टी में है, लेकिन एक जो डॉक्टर है वो दूसरे जगह सोनोग्राफी कर रही है। लेकिन इस सारे मामले में उनको एक चीज सामने आया कि पूरी तरह से अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है, क्योंकि अगर एक डॉक्टर ही कर रहा है तो दोनों को समय सीमा बांधना चाहिए। सुबह से ही जो मरीज हैं वो परेशान यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी जो अधीक्षक है, मरीज परेशान है और संज्ञान लेना चाहिए स्वास्थ्य महकमे को। बहुत शुक्रिया आपका श्रवण, पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का।